हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये टॉप 30 क्वेश्चन हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसको हम देखते हैं। चलिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो 712 ईस्वी में भारत आया, उसका क्या नाम था? ऑप्शन है ए महमूद गजनबी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद गौरी, डी मोहम्मद बिन कासिम। आपका समय शुरू होता है अब। डी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ही था जो 712 ईस्वी में भारत में आया और आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 2, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन कासिम, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बलबन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 3, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? आपके ऑप्शन हैं ए महमूद गजनबी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गौरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनबी। क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आपके ऑप्शन हैं ए 12 बार, बी 14 बार, सी 17 बार, डी 18 बार। आपका समय शुरू होता है अब। आपके सही जवाब हैं आंसर नंबर सी 17 बार। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 5, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? आपके ऑप्शन है ए मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004, ऑप्शन बी नारायणपुर पर आक्रमण 1002, ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025, ऑप्शन डी कलिंजर पर आक्रमण 1019 से 1030 ईस्वी तक। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025। यहाँ पर महमूद गजनबी ने बहुत से धन लूट कर लेकर गया था। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन हैं ए उर्दू, बी अरबी, सी फारसी, डी पंजाबी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 7, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? आपके ऑप्शन हैं बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी बलबन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? आपके ऑप्शन हैं ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
ए इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 9, किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है? किस शासक को मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन भारत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? आपके ऑप्शन हैं ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनबी ने, ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा मुबारक शाह खिलजी ने घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? आपके ऑप्शन हैं ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अस्थाई सेना रखी वो अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन हैं ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इब्ने बतूता कहाँ का निवासी था? इब्ने बतूता मोरक्को का निवासी था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी बहमन शाह, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने 1206 में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े पर बैठ करके पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? आपके ऑप्शन हैं ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी रजिया, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी बहलोल लोदी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य जो है जो बचा हुआ कार्य था उसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 16,
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी सलाहुद्दीन अयूबी, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। 17वां क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी मुबारक लोदी, ऑप्शन नंबर डी बहमन लोदी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक जो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपके ऑप्शन हैं ए नूरजहां, ऑप्शन नंबर बी मुमताज़, ऑप्शन नंबर सी अनारकली, ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान। उत्तर भारत की ये पहली मुस्लिम शासक थी जिसने राज किया था। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तूतीय हिंदुस्तान। ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी गुलाब शाह, ऑप्शन नंबर सी तानसेन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। भारत का तोता तूतीय हिंदुस्तान अमीर खुसरो को कहा जाता था। नंबर 20, इनमें से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी? आपके ऑप्शन हैं ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 21, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपके ऑप्शन हैं ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी मुबारक शाह। आपका समय शुरू होता है अब। आपके सही जवाब हैं ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 22, खुद को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। खुद को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 23, लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी सुल्तान सलाहुद्दीन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 24, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासक ने बनवाया था? आपके ऑप्शन हैं ए अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने,
ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? आपके ऑप्शन हैं ए जयचंद ने, ऑप्शन नंबर बी भीम द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीपाल ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भीम द्वितीय ने। राजपूत राजा थे भीम द्वितीय जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। क्वेश्चन नंबर 26, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी फिरदौसी। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फिरदौसी। आत्मकथा शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफ़गान शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफ़गान शासक बहलोल लोदी था। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर सी बलबन ने, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 30, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ए अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी बलबन ने, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने। आपका समय शुरू होता है अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी।